हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप सभी। आपके सामने यह क्वेश्चन है, यह बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है और इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आपको 100% गारंटी देते हैं सब कुछ समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी है। तो और जी कितने नंबर में पूछा रहा जा रहा है? 4 से 6 नंबर में आ रहा है बार बार। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 580 है, तथा उन संख्याओं का योग कितना है? 34 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए सीखते हैं इनको कैसे सॉल्व। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो देखिए बड़े ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। यहाँ पर पहले सबसे पहले हल लिख दीजिए, फिर लिखिए माना पहली संख्या। कौन सी संख्या? पहली संख्या क्या मानेंगे? ए मानेंगे। जिस तरीके से आपको इसमें हल करके बता रहे हैं उसी टाइप का आपको पेपर में करके आना है, आपको सभी नंबर दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ और क्या मानेंगे? दूसरी संख्या। कौन सी संख्या? दूसरी संख्या यहाँ पर क्या मानेंगे? बी मानेंगे। ठीक है ना बच्चों? बड़े ध्यान से देखते चलना। अब पहली लाइन पढ़ लेते हैं। पहली लाइन का कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 580 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रथम शत लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? क्या लिखेंगे? प्रथम शत। फिर लिखेंगे दो संख्याओं। क्या है? दो संख्याओं के वर्गों। किसके? वर्गों का योग कितना दिया गया है बच्चों? 580। कितना दिया गया है? 580 दिया गया है। बड़ी ध्यान से देखना। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? ए और बी है। क्या है? ए और बी है। दूसरा क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बड़े रहना, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है ना? क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो दो संख्या कौन सी हैं? ए और बी है। तो यहाँ पर ए और बी कर देंगे। क्या कह रहा है? वर्गों। तो इन पे क्या कर चढ़ा देंगे? बैल। इन दोनों का योग फल है, यानी क्या है? योग है। कितना है? 580 है। और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? द्वितीय शत। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर क्या लिखेंगे? द्वितीय शत लिखेंगे। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन क्या कह रहे हैं? तथा उन संख्याओं का योग कितना है? 34 है। किन संख्याओं के? इन दो संख्याओं का योग कितना है? 34 है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से देखते चलना। आप क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का योग कितना है बच्चों? 34 है। कितना है बच्चों? 34 है। तो दो संख्याएं क्या है? ए और बी। क्या कह रहा है? योग। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस। कितना दिया गया है? 34। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब बड़े ध्यान से ये देखिए आप,
जब भी आपको किसी भी सवाल में या ऊपर या नीचे या पहले समीकरण में जे आ जाए, दूसरा वाला समीकरण भी आ जाए नीचे या ऊपर समीकरण नंबर 1 या 2 में, तो उसके लिए क्या करते हैं, जे मान दिया गया है a प्लस बी का कितना दिया गया है 34 दिया गया है, तो इसमें से एक का किसी का मान निकाल लेते हैं, या a का या b का निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर a का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। a का मान निकालेंगे तो देखिए ये पहले से कितना है 34 है, और यहाँ पर जे क्या में जाएंगे माइनस में भी, तो क्या करेंगे, जे मान a का मान जो निकल के आया है ये क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखते चलना। तो क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों, क्या करेंगे रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 580। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 580। ठीक है ना बच्चों, कितना है 580 है। अब क्या करेंगे, देखिए ए का मान क्या रखेंगे 34 माइनस बी रखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 माइनस बी, और इस पे क्या है होल स्क्वायर है तो इस पे होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 550। कितना है यहाँ पर 580 है। ठीक है ना, कितना है बच्चों देख लीजिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर कितना है 580 है, तो यहाँ पर गलती से लिख दिया है 850 लिख दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 500। ठीक ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या गलती से 850 लिख गया था, लेकिन यहाँ पर कितना है 580 है, तो यहाँ पर 580 कर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपको साइड में बता देते हैं क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जे क्या होता है इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर जे वाला फॉर्म दिया गया है, इसमें तोड़ेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 34 और बी का मान कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए रखते हैं, तो ए का मान कितना है 34 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है बी, तो बी का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है 34 और बी का मान कितना है बी, और यहाँ पर प्लस में कितना है बी स्क्वायर। ठीक है ना, और बराबर में कितना है 580। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखते चलना है। तो देखिए 34 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होता है 1156, यहाँ पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 34 दूनी कितना होता है 61, तो माइनस का कितना हो जाएगा 61 बी, और यहाँ पर प्लस का कितना है बी स्क्वायर बराबर 580। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए जे प्लस का है, जे प्लस का है तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा 61 बी आएगा। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए प्लस के कितने हैं 1156। देखिए जे कै में है प्लस में, तो बराबर की साइड कै में आएंगे माइनस में 580 और बराबर में कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर इस साइड आ गए तो कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखते चलिए, करते हैं इसको, बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ पर कितना है 2b स्क्वायर और फिर क्या है माइनस का 61b। देखिए अब प्लस की संख्या क्योंकि बड़ी है, ठीक है ना बच्चों, तो 1156 में से कितना माइनस करना है 580 माइनस करेंगे तो देखिए 6 में से 0 जाएगा तो 0 यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, क्योंकि जो अब देखिए इसमें से एक यहाँ ले लेंगे 15, 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, अब यहाँ पर 10 हो जाएंगे, इससे एक ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 बचेगा, 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, यानी कितना बचेगा 576, बराबर में कितना है 0 है। ठीक है ना बच्चों, तो बड़े ध्यान से देखना, आप इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्या आ जाएगा, बड़े ध्यान से देखते चलिए। तो इनमें से क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 20 को आएगा, दो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 तिया 6, 2 चौको 8, यानी 34 भी बचेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। और देखिए ये दो कॉमन इस साइड चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि दो का भाग देंगे जीरो में तो जीरो ही आएगा। तो बड़े ध्यान से देखिए। अब देखिए 288 की फैक्टर करेंगे कैसे, यानी गुणनखंड करेंगे कि माइनस का 34 मिल जाए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कितने का करना है, 288 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे 288। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नम 18। अब कितने से जाएगा, 3 से। 3 3 त्रिकार 9 और 3 एकम 3। देखिए 3 त्रिकार 9, 9 दूनी 18। फिर कितना, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कितना आया है 16। देखिए 18 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इन 18 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 234 आएगा, 288, सॉरी 234 नहीं 288 आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना ले लेंगे, बड़े ध्यान से देखते चलना। यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का कितना ले लेंगे, 18 बी, और माइनस का कितना ले लेंगे, 16 बी, प्लस का कितना है 288 बराबर जीरो। ठीक है ना बच्चों। अब दो दो संख्याओं के क्या ले लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। अब इनमें से कॉमन बनाएंगे। तो इसमें से कॉमन क्या आया, बी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, बी, और यहाँ पर माइनस का 18 बचेगा। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। और यहाँ पर देखिए माइनस का कितना लेंगे, 16। तो यहाँ पर कितना बचेगा, बी, और 16 का 288 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 18 बार। और क्या आएगा, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, कितना क्या आएगा, माइनस बराबर जीरो। अब इनमें से एक कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस 18, और क्या आ जाएगा, बी माइनस 16 बराबर जीरो। तो देखिए बी माइनस 18 बराबर जीरो आ जाएगा, और बी माइनस 16 बराबर जीरो। तो देखिए बी बराबर कितना आ जाएगा, बड़े ध्यान से देखिए, प्लस का 18 क्योंकि माइनस का है, और बी बराबर प्लस का कितना आ जाएगा, 16। तो बड़े ध्यान से देखिए बी का मान कितना आया, 18 और 16 आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको भी बड़े ध्यान से देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो संख्याओं के वर्गों का एक कितना 580 है, और उन संख्याओं का एक कितना है 34 है। तो देखिए 16 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 34। और ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्पॉट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 120 है, तथा उनके वर्गों का योग कितना है 289 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। तो देखिए दो संख्या क्या मानेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। माना दो संख्याएं कौन कौन सी मान लेंगे, ए और बी मान लेंगे। ठीक है ना, क्या मान लेंगे, ए और बी मान लेंगे। बड़े ध्यान से देखना। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, यहाँ पर लिख देंगे प्रथम शायद। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो संख्याओं ए और बी का मान कितना है 120 है। फिर कह रहा तथा उनके वर्गों का योग कितना है 289। तो यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय शायद। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना है, दो संख्याओं के वर्गों का योग यानी ए प्लस बी का कितना दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 289। ठीक है ना, अब बड़े ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, उन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी ए प्लस बी क्या करना है, ज्ञात करना है। ए प्लस बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए एक सूत्र होता है, बड़े ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का
होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है ना। तो देखिए ए प्लस बी ज्ञात करना है तो इससे नहीं बोलेंगे। देखिए ए प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया, 289। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 289 प्लस 2 गुणे ए बी का मान कितना है, 120। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120। इसको जगह लिखते चलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे नहीं बोलना है। तो 289 प्लस, देखिए 2 का इससे करेंगे तो 0, 2 दूनी 4 या और 2 एकम 2, यानी कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 9, 8 4 12 की 2, 2 दूनी 4 1 5, तो यानी कितना आएगा, 529। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 529। अब जो स्क्वायर इस साइड क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो यानी ए प्लस बी बराबर √529 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 529। तो जी कितने का है, वर्गमूल बड़े ध्यान से देखना, कितने का है, 23 का है। यानी ए प्लस बी का आंसर कितना आ गया है, योग 23 आया है। कितना आया है, 23। तो आशा करते हैं कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।